दिल्ली में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को आने जाने के लिए पैसा ना खर्च करना पड़े, इसके लिए सबको मुफ्त बस पास की सुविधा दी जा रही है। सामान्यतः जब सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें हमारे यहाँ ना हिंदी में खासतौर से आम भाषा में मजदूर उसको समझते हैं, फच्चर डाल दिया जाता है, कोई ठीक से ना करे काम। तो पहले यही सोचा कि भाई मजदूर हैं, फ्री में बस तो पास दिया जा रहा है, तो उसमें ऐसा करते हैं सीरियसनेस आने के लिए, ताकि कोई इधर उधर ना करे, 100 रुपए मजदूर से ले लेते हैं। जैसे अभी मैं भाई से बात कर रहा था, कितने रुपए खर्च करते हो, तो किसी ने बोला जी मैं 3000 रुपए खर्च करता हूं बस पास पे, बस किराए पे। किसी ने बोला जी 1200 रुपए, किसी ने बोला 40, 50, 60 हजार, 60, 70 रुपए रोजाना खर्च होते हैं। किसी ने बोला कि जी 800 रुपए का पास बना रखा है। मैंने अभी ब्रीफली लोगों से पूछा, तो कम से कम अगर पास भी बना रखा है तो 800, 900, 1000 रुपए तो खर्च होते ही हैं। तो आज इस पास की वजह से वो तो निश्चित रूप से बच जाएंगे। लेकिन ये योजना सोची गई कि भाई पहले जब 800 रुपए बच रहे हैं या 3000 रुपए बच रहे हैं तो 100 रुपए का पास मजदूर से भी डलवा लो, 100 रुपए। फिर मैंने कहा क्यों डलवा लो यार, इस 100 रुपए के डलवाने के चक्कर में एक तो क्लर्क बिठाना पड़ेगा हर जगह, और वो अगर उसका अच्छा आदमी हुआ तो मजदूरों की सेवा करेगा, और अच्छा आदमी नहीं हुआ तो सेवा करवा लेगा। तो ऐसा सिस्टम ही क्यों बनाया जाए। अब 100 रुपए देने के चक्कर में मजदूर अगर 800 कहेगा तेरे तो 800 रुपए बच रहे हैं, 1,500 रुपए, 300 रुपए का तो फिर भी फायदा है। और मजदूर जाके लाइन में लगेगा, कहेगा एक दिन की मजदूरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा 100 रुपए भी सरकार को नुकसान होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर सरकार को 100 रुपए का नुकसान होने से मजदूरों की जिंदगी में सम्मान आ रहा हो, तो वो 100 रुपए का नुकसान सरकार को फायदेमंद ही है। तो ये फैसला ले लिया गया और आज सब मजदूरों के लिए ये सुविधा दी जा रही है कि दिल्ली में पहले जो मजदूरी थी सरकारी कामों में भी 8-9 हजार रुपए की होती थी। केजरीवाल जी की सरकार ने आके उसको 15,000 रुपए कराया कि मिनिमम 15-16 हजार रुपए। काफी लड़ाई लड़ी उसके लिए भी, बड़े बड़े लोग कोर्ट चले गए, ये बीजेपी वाले भी कोर्ट चले गए कि नहीं ये तो गलत कर रही है केजरीवाल सरकार, दिमाग खराब हो जाएगा सबका। हमने कहा दिमाग खराब नहीं हो जाएगा, जिंदगी ठीक हो जाएगी। तो कोर्ट में भी जाके लड़े। इनकी मजदूरों के बीच की यूनियन थी वो बीजेपी वालों की, वही जाके कोर्ट में खड़ी हो गई, नहीं इतनी मजदूरी नहीं देनी चाहिए। अब वैसे तो कहते थे मजदूर यूनियन है, वैसे जाके मजदूरों के खिलाफ चले गए, कोर्ट में जाके खड़े हो गए। तो उनके खिलाफ भी लड़े जाके और वो पास कराया कानून। आज दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी जिसको कहते हैं ना, सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में मिल रही है मजदूरों को। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी पूरी मजदूरी देते हैं। जो थोड़े से कम है वो कम करते हैं, फिर उनके ऊपर पुश मारते हैं। आप जैसा कोई लोग कंप्लेन करता है, फिर हम डंडा चलाते हैं, तो फिर मजदूरी मिलने लगती है। तो पर अधिकार तो है और उस अधिकार पे आप लड़ तो सकते हो, लड़के खड़े होते हो, तो फिर हम और सरकार और आप मिलके सब मिलके दिला तो देते हैं। तो ये भी दिल्ली में ही हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा। आप देखो आज तक अब कितने 10 लाख हो गए, पूरी दिल्ली में 10 लाख मजदूर रजिस्टर हो गए हैं। और देश के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा मजदूरों में बांटा गया है दिल्ली बोर्ड द्वारा। अरुण जी पिछले 1 साल में कितना पैसा बांटा है लगभग आपने? 600 करोड़ रुपए मजदूरों में 1 साल में बांट दिया गया। देश में कहीं किसी सरकार ने नहीं किया। 10 लाख लोगों को कोविड के कारण जो नुकसान हुआ उसमें 5-5 हजार रुपए दे दिए गए। सरकार ने इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन पता हो तो आज सरकार तैयार है। पहले ये था पता हो तो सरकार नहीं दलाल तैयार होता था। आज सरकार तैयार है आपको उसका सुविधा देने के लिए। बच्चे के जन्म पे लाभ मिलता है 30,000 रुपए का, पहले 2 बच्चों पे। गर्भपात अगर गलती से किसी कुछ हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए किसी के परिवार में महिला को, तो उसमें 3,000 रुपए की तुरंत सहायता मिलती है। वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। शिक्षा सहायता बच्चों की 500 रुपए से लेकर 5,000 तक अलग अलग कैटेगरी में मिलती है। शादी के लिए लाभ मिलता है। मकान अगर खरीद रहे हो, निर्माण कर रहे हो, उसके लिए मिलता है। अगर गलती से विकलांग हो गए किसी कारणवश, उसमें सहायता मिलती है। अगर स्थायी विकलांगता आ गई तो मिलती है। काम से जुड़े हुए औजार खरीदना चाहते हो, उसके लिए भी 20,000 रुपए तक की सहायता मिलती है।
अंतिम संस्कार, अगर किसी का डेथ हो जाए तो अंतिम संस्कार के लिए भी 10,000 रुपए की सहायता मिलती है। मजदूर के मृत्यु पे अलग अलग 2 लाख रुपए तक की 1 लाख 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है। मेडिकल खर्चे के लिए मिलती है। परिवार के लिए, जैसा राजेश जी ने बताया, पेंशन मिलती है। तो ये सब में आज 10 लाख मजदूरों के बीच में 600 करोड़ रुपए अगर एक साल में दिए गए हैं, तो आप मानोगे कि कहां कुल मिला के 10-15 लाख रुपए एक साल में दिए जाते थे, और आज 600 करोड़ मिल रहे हैं, तो लोगों तक ही तो पहुंचे। और आज एक नई योजना शुरू कर दी इसमें कि सबको फ्री बस पास। अब आप आराम से कहीं भी जाओ, कहीं भी काम करो, ये नहीं सोचना पड़ेगा यार 1000 रुपए की, 500 रुपए की, 800 रुपए की या 1500, जो भी मजदूरी मिलती है इतनी तो मजदूरी मिलेगी। अब उसमें से मान लो 100 रुपए पास में बस में लग गए तो कैसे काम होगा? तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा। आप आराम से मेहनत करें, अपना परिवार चलाएं, और इससे जो पैसा बचेगा अपने परिवार के लिए खर्च करो। और कुछ नहीं तो घुमाओ फिराओ उनको, चिड़ियाघर दिखाओ उनको कहीं खाना खिलाने ले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन किसी आलतू फालतू चीज पे वैसे मत खर्च करना। बच्चों को घुमाने ले जाओ, बच्चों को अच्छे ड्रेस दिला दो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे बर्बाद मत करना इस पैसे को। इसलिए बचाया ये पैसा कि जाके अपने परिवार की उन्नति पे खर्च करो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।